गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट यूज। जावास्क्रिप्ट में भी हमें क्या देखना है, एनिमेशन और मल्टीमीडिया। जावास्क्रिप्ट में हम कैसे यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, उसके थ्रू हम मल्टीमीडिया जैसे वीडियो, ऑडियो और जो फ्लैश एडोब फ्लैश होती है, SWF फाइल्स और बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशन वाली जो फाइल्स है वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आवाज और स्क्रीन बराबर दिख रही है ना सबको? मैडम रिप्लाई दे दो एक कि सब कुछ है। यस, ओके। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट हम यूजिंग जो जावास्क्रिप्ट के अलग अलग टैग्स है उसको यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम जस्ट वही मैं बताने जा रही हूँ आपको। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में ये मेन चार जो होते हैं फंक्शंस है जो प्री डिफाइंड है। फंक्शन क्या होते हैं? यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन फंक्शंस होते हैं, राइट। तो ये सेट टाइम आउट फंक्शन है या सेट इंटरवल फंक्शन है, क्लियर टाइम आउट फंक्शन है या क्लियर इंटरवल फंक्शन है। ये चारों फंक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमें अलग अलग मूवमेंट करने के लिए। एनिमेशन का मतलब ही क्या होता है कि चेंजिंग पोजिशन, राइट। तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज करनी है, इमेज की पोजिशन चेंज करनी है। तो ये अलग अलग चीजों करने के लिए ये चार जो फंक्शन है हमें अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखेंगे और वो मैं आपको डिटेली एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो उसमें सेट इंटरवल जो मेन फंक्शन है जो हमें यहाँ पे देखना है, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल। तो सेट इंटरवल का ही मतलब होता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट को मोशन फिक्स करते हैं, जैसे उसकी ड्यूरेशन फिक्स करते हैं और उसका पाथ फिक्स करते हैं, कहाँ से वो कहाँ तक कैसे मूव होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन और पाथ हम फिक्स करके उसको सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम आपको शेयर करने वाली हूँ, तो उसके थ्रू हम डिटेली देखेंगे। तो जस्ट अ मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है? मैंने अभी एक स्क्रीन शेयर की है, आपको दिख रही है? ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक बेसिक प्रोग्राम मैं आपको दिखाने वाली हूँ और वो तो एनिमेशन तो आप देखोगे ही, मगर उसके अंदर जो कुछ हम यूज किया है एक एक स्क्रिप्ट हम डिटेली स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे एक ऊपर आपको दिख रहा होगा एक क्लिक मी नाम का एक छोटा सा बटन है, राइट। और एक येलो कलर का स्क्वायर है और उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा रेड कलर का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दो हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक जो है बाहर का येलो कलर का स्क्वायर और दूसरा है रेड कलर का। तो उसको हमें क्या करना है, मोशन देना है। जिस ऑब्जेक्ट को मोशन देना है जो रेड वाला ऑब्जेक्ट है उसको मुझे ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक लाना है। ये सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इससे आपको आइडिया आ जाएगी। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे हम उसका मोशन, प्लेसिंग, टाइमिंग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्रॉस उसको मूव किया है, हम हॉरिजेंटली या वर्टिकली भी उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसका कोड देखेंगे हम। ये समझा आपको? अच्छा, तो उसका कोड में दिखाती हूँ। यहाँ पे ये तो आपको पता है, अभी जावास्क्रिप्ट सिखा रहे हो तो मगर ये बेसिक जो टैग है HTML के या जावास्क्रिप्ट के वो आपको पहले ही पता होगी। डॉक टाइप HTML, बाद में हम क्या लिखते हैं HTML, और जावास्क्रिप्ट जो कौन से टैग के अंदर लिखते हैं हम,
स्टाइल टैग के अंदर हम CSS लिखते हैं, राइट, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से एरिया में आनी चाहिए, आइदर हेडर और बॉडी, हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी यानी ये हमारा बॉडी एरिया क्या होता है, बॉडी पार्ट ये होता है कि बॉडी के अंदर जो कुछ हम लिखेंगे वो वेबसाइट में शो करेगा, सिंगल वर्ड लिखेंगे वो भी शो करेगा, पूरा वेबसाइट का डिजाइनिंग हम बॉडी टैग के अंदर बनाएंगे तो वो भी शो करेगा, ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर ही कुछ लिखा हुआ होता है वो ही शो होता है, ठीक है। तो ये ऊपर जो है वो HTML टैग है, स्क्रिप्ट, ये स्टाइल टैग है, राइट। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कुछ टैग है वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रोग्राम आपको बताया है। तो इसमें स्टाइल शीट क्या होती है, CSS का फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो विदाउट स्टाइल शीट हमें बहुत सारे जो इफेक्ट है हम अच्छे तरह से नहीं दे सकते हैं। इवन हम अगर div टैग यूज करके अगर कोई डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल HTML वेबसाइट में सिंपल div टैग यूज करके और मैन्युअली CSS जो बेसिक CSS यूज करके हम उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। या फिर हम जो बेसिक टैग लिखते हैं जैसे फॉन्ट फेस, ठीक है, लिंक, इमेज, तो ऐसे जो विदाउट CSS वाले टैग यूज करके हम div वाली जो साइट है div टैग यूज करके जो हम वेबसाइट बनाते हैं या डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं उसको हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें CSS के भी बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं, बेसिक CSS, CSS2, CSS3, ठीक है। तो जितना एडवांस हमें वेबसाइट बनाना है उतने कोड और उतना CSS हम यूज कर सकते हैं, उतने टाइप का हम अलग अलग वे से उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक div यूज किया है, नीचे जो बॉडी टैग में क्या यूज किया है, div यूज किया है, और वो div कंटेनर, पहले मैं आपको बॉडी बताती हूँ फिर आपको ये मीनिंग समझेगा कि कंटेनर क्या है और एनिमेट क्या है, ठीक है। तो पहले आपको ये देखोगे तो आपको ये समझेगा नहीं कि व्हाट इज दिस, राइट। तो ये P फॉर पैराग्राफ टैग, हमने एक बटन लिया है, बटन को क्या लिखते हैं, बटन ऑन क्लिक माय मूव, ये फंक्शन हमने यूज किया है। ये क्या है, माय मूव क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। माय फंक्शन, माय मूव, माय सेल्फ, या ऐसे हम कुछ भी दे सकते हैं। और आपको ये पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी नाम कैसे लिखते हैं, कैमल केसिंग, कैमल केसिंग सुना है आपने, कैमल केसिंग का मतलब क्या होता है, जब दो वर्ड्स हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, उसको कहते हैं कैमल केसिंग। तो कैमल केसिंग के साथ हम फंक्शन के नाम या वेरिएबल के नाम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है माय मूव, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने बटन पे ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल किया है। अलग अलग इवेंट होते हैं, माय ऑन माउस रोल, ऑन माउस आउट, ऑन क्लिक ही हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि माउस ओवर और आउट का क्या होता है, कभी कभी गलती से भी आ जाता है। तो अननेसेसरी जब हम क्लिक बोलते हैं तब हम सोच समझ के उसको क्लिक करते हैं, राइट। इसलिए हम ऑन क्लिक इवेंट ही मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है बटन, और उसमें हमने इवेंट कॉल किया है, फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन के दो साइड्स होते हैं, कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन जहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं, और फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा बटन। उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन हमने आगे किया है। तो उसके पहले फंक्शन जब हम स्क्रिप्ट में डिक्लेयर करेंगे उससे पहले हमने क्या किया है, div टैग यूज किया है, ठीक है। तो हमें दो ऑब्जेक्ट दिखाने, राइट। तो एक जो था वो येलो कलर का और दूसरा था वो छोटा रेड कलर का, राइट। तो वो दो के लिए हमने फर्स्ट div फॉर येलो जो हमने बड़ा स्क्वायर लिया है उसको हमने क्या दिया, ID करके हम CSS डिक्लेयर करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे div id कंटेनर, कंटेनर ये नाम हमने दिया है। ठीक है, तो येलो कलर का जो हमने बड़ा वाला स्क्वायर लिया है उसको क्या नाम दिया है, कंटेनर। ठीक है, और जो छोटा वाला रेड कलर का ऑब्जेक्ट लिया है उसको नाम दिया है एनिमेट। ये जो आउटर ड्यू के अंदर हमने ये दूसरा ड्यू सेट किया है। ठीक है, और हम ऐसे कोशिश करने वाले हैं कि हो मीन्स हमें अभी क्या दिखाना रहे हैं हम, वो येलो के अंदर वो रोटेट हो रहा है, मूव हो रहा है, राइट। तो उसका वो मूव होने वाला ऑब्जेक्ट है, राइट। इसके लिए उसको हमने क्या दिया, एनिमेट नाम का ड्यू बनाया है। ठीक है, कंटेनर नाम का एक ड्यू है और दूसरा ड्यू है एनिमेट। एनिमेट वाला जो ड्यू है वो क्या है, उसको क्या है, मोशन है, राइट, वो मूव हो रहा है, राइट। और कंटेनर वाला जो डिव है वो क्या है, फिक्स टाइप का है। तो वो भी हमें सेट करना पड़ेगा कि कौन सा जो डिव है उसका पोजीशन हमें फिक्स करना होगा कि कौन सा फिक्स है और कौन सा मूव हो रहा है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन के भी अलग अलग टाइप्स है, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अभी ये ड्यू का तो इतना ही हमने यूज किया है। यहाँ पे हम 100% CSS बेस्ट एग्जाम्पल दिया है, राइट। तो इसके लिए क्या है कि ये जो ड्यू हमने आईडी लिख के छोड़ दिया, मगर उसका साइज, वेट, कलर, ठीक है, और उसका पोजीशन जैसे मैंने अभी कहा कि फिक्स पोजीशन, जो पोजीशन है वो नंबर ऑफ टाइप से डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, वो सब हमने डिक्लेयर यहाँ पे नहीं किया है, तो वो हम कहाँ पे करने वाले हैं, CSS में। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो CSS यहाँ पे मैंने पेज के इनसाइड डिक्लेयर किया है। CSS डिक्लेयर करने के 3 टाइप्स है। ठीक है, इनसाइड HTML पेज, एक्सटेंडेड CSS यानी .css करके फाइल हम बनाते हैं, और जो होता है इनलाइन CSS जो कहीं पे भी कोई भी स्टेप में हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। ठीक है, इन लाइन का ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें लाइन ही ऐड करने हैं हर एक स्टेटमेंट में, ठीक है, तो उतनी तो स्टेटमेंट में हम नॉर्मल एडिट भी कर सकते हैं ना। तो हमारा मेन पर्पस क्या है CSS यूज करने का, कि हम एक ही क्लिक में बहुत सारे चेंजेस कर सके। मीन्स अगर हमने कोई वेबसाइट में अगर नेविगेशन का एक सेक्शन बना लिया है, हेडर का एक सेक्शन बना लिया है, मेन एरिया का एक सेक्शन बना लिया है, ठीक है, फुटर एक सेक्शन बना लिया है, ऐसे 4 से 5 हमने मेन सेक्शन बना लिए, ठीक है, और उसको हमने 5 अलग अलग CSS अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो जब कभी हम CSS की एक फाइल .css की एक फाइल चेंज करेंगे, तब वो सारे पेजेस, जितने पेजेस हमने वेबसाइट में यूज किए हैं, उन सभी में हम क्या करेंगे, वो CSS फाइल लिंक कर देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस पोजीशन पे आपको जो CSS चाहिए वो इस तरह से ID करके हमें लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज तो हमें करने पड़ेंगे। मगर अगर हमारी 100 पेज की साइट भी है, तो भी एक सिंगल क्लिक में आप क्या कर सकते हो, वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इतना समझा कि CSS हम क्यों यूज कर रहे हैं, कि एक पेज चेंज हो जाएगा तो 100 पेजेस का भी हम अलग अलग साइज, कलर कॉम्बिनेशन और सभी चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो इसके लिए हम CSS यूज करते हैं। यहाँ पे हम हमारा छोटा सा कोड है और एक ही एग्जांपल है, सिंगल फाइल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने इंटरनल और उसका पहले हम वर्ड यूज करते थे एम्बेडेड CSS। ठीक है, इंटरनल CSS को ही पहले क्या कहा जाता था, एम्बेडेड CSS, वो हम यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंटेनर क्लास का नेम है और एनिमेट क्लास का नेम है। वो ऑलरेडी हमने मेन एरिया जैसे बॉडी सेक्शन में क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है। कैसे लिंक किया है, ID से। ये देखो कंटेनर, ये कंटेनर, ये एनिमेट, ये एनिमेट। ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कैपिटल, स्मॉल, स्पेलिंग कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। जो आप यहाँ पे नाम क्लास फाइल में
आप नाम दोगे या क्लास एरिया में आप नाम दोगे, वही आपको यूज करना है एज इट इज। ठीक है, तो अभी आप इस कंटेनर में हमने क्या दिया है, कंटेनर में हमने विड्थ सेट की है 400 पिक्सल, हाइट सेट की है 400 पिक्सल, पोजीशन हमने सेट की है रिलेटिव, और बैकग्राउंड का कलर सेट किया है येलो। ठीक है, तो ये 4 चीजें सेट की है। ठीक है, रिलेटिव यानी जो हमने दिया है, जो पोजीशन और जो शेड दिया है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, नॉर्मल रहता है, वो चेंज नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, और ये जो एब्सोल्यूट, जो एनिमेट में हमने एक ही चेंज किया है, साइज तो एज इट इज, वो छोटा स्क्वायर है, इसके लिए हमने 50 पिक्सल लिया है, राइट। और पोजीशन हमने एब्सोल्यूट लिया है, तो एब्सोल्यूट पोजीशन वी कैन चेंज। जब अगर हमें चेंज करना है प्रोग्राम में तो वो चेंज हो सकती है, राइट। इसके लिए हमने उसको यूज किया है वर्ड एब्सोल्यूट। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं पोजीशन के, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, स्टैटिक पोजीशन, फिक्स पोजीशन। ठीक है, तो उसमें से हमने यहाँ पे रिलेटिव एंड यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन फिक्स की है। बैकग्राउंड कलर रेड और येलो। हम हैश कोड भी लिख सकते हैं इसमें, हैश लिखने का और 6 डिजिट कोड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जाएंगे, अभी क्लास तो हमने देख लिया, डिव हमने सेट कर लिया, अभी मेन चीज हमें करनी है, बटन भी सेट कर लिया है, अभी हमें क्या करना है, उसको इफेक्ट देना है, उसको एनिमेट करना है। तो इतना ही आप करोगे तो आपको डिस्प्ले होगा, क्या डिस्प्ले होगा, एक स्क्वायर दिखेगा, बड़ा सा रेक्टेंगल दिखेगा, उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल दिखेगा, कलर दिखेगा। ठीक है, मगर वो एनिमेट होगा क्या, नहीं। जब तक हम स्क्रिप्ट नहीं देते, जावा स्क्रिप्ट नहीं लिखते, तब तक वो एनिमेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे हमें फोकस करना है। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, या फिर फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ, आपको दूसरे इसमें दिखा देती हूँ। एक शेयर करना पड़ेगा ना, 1 मिनट। फाइल शेयर कर देती हूँ, एक जस्ट फाइल शेयर करती हूँ आपको साइज बढ़ा के। हाँ, अभी आपको दिख रहा है बड़े साइज में। हाँ, तो अभी हमें कंसंट्रेट करना है स्क्रिप्ट एरिया। दिख रहा है ना बड़ा सा, बड़े साइज में दिख रहा है कि नहीं, स्क्रिप्ट मैंने फोकस किया है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तुरंत बता दो, मैंने तो शेयर कर दिया है, लिंक हो गया है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम फोकस करेंगे, ये आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे मिस कर देंगे या फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे, राइट, यहाँ से कोड लिया, वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया और मीनिंग समझ में नहीं लाया कि कैसे क्या हुआ, तो आप कभी भी दूसरा प्रोग्राम नहीं सोच सकते, या फिर ये प्रोग्राम भी आप जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ से कोड उठाएंगे और अपने कंप्यूटर में पेस्ट करेंगे यानी एक्चुअल पेस्ट नहीं करेंगे, मगर वही करेंगे। ठीक है, तो आपको लाइन बाय लाइन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंसंट्रेट करो, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन के 2 सेक्शन होते हैं, राइट। तो फंक्शन कॉल कहाँ पे किया हमने, बटन पे किया है, राइट। यहाँ पे भी जो रूल के अकॉर्डिंगली, जो फंक्शन के जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली ही फंक्शन नेम होना चाहिए, और दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके 5 बेसिक रूल है कि स्पेस नहीं होना चाहिए, स्टार्ट नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं जो वेरिएबल के होते हैं, वही फंक्शन नेम डिक्लेरेशन के भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, var फॉर वेरिएबल, इतना तो आपको अब तक पता होगा, राइट। तो var फॉर वेरिएबल, और ELEM ये वेरिएबल हमने
डिक्लेयर किया है। यहाँ पे कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं हमने, नए बनाए हैं, ELEM यहाँ पे कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं हमने, नए बनाए हैं ELEM, POS और ID, ये 3 वेरिएबल है। यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा कर दूं क्या, तो आपको पूरा एक स्क्रीन पे आ जाए। थोड़ा सेटिंग, थोड़ा एडजस्टमेंट करती हूँ तो आपको सही दिखे। ठीक है, अभी बराबर हो गया पूरा, ये कट हो रहा था ना, नहीं तो। हाँ, तो अभी तो ELEM, इस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय ID एनिमेट। ठीक है, एनिमेट आपको याद आया, अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया ड्यू। ठीक है, रेड कलर का ड्यू बनाया कि नहीं, उसका नाम क्या दिया है हमने, एनिमेट। ठीक है, तो वही एनिमेट हमने यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एनिमेट। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट में या कहीं पे भी राइट साइड में जो कुछ कंटेंट होता है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो कुछ वेरिएबल होता है उसको असाइन होता है। ठीक है, तो ELEM ये जो वेरिएबल है उसको क्या असाइन हुआ है, एनिमेट नाम का ऑब्जेक्ट। एनिमेट नाम ऑब्जेक्ट यानी कौन सा ऑब्जेक्ट, वो जो रेड कलर का ड्यू हमने यूज किया है, वो ड्यू असाइन हुआ, किसको असाइन हुआ, ELEM, ये वेरिएबल को असाइन हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है। ये 3 वेरिएबल हमने बनाए, उसमें से ELEM नाम का जो वेरिएबल है उसको एनिमेट नाम का जो ड्यू हमने बनाया है वो असाइन हो गया। ठीक है, तो रेड कलर का जो छोटा वाला स्क्वायर है वो हमने ELEM में डाला है। नेक्स्ट जो है POS फॉर पोजीशन। पोजीशन में हमने क्या फिक्स किया है, 0, यानी बाय डिफॉल्ट 0 पोजीशन ही डिक्लेयर करते हैं। अभी वो मूव हो रहा है क्या, नहीं ना, तो उसका जो फिक्स करंट पोजीशन है उसको हमने क्या सेट कर दिया, 0 पोजीशन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट शुरू का पोजीशन हमने 0 बता दिया, मीन्स नो मूवमेंट। ठीक है, जो हम 0 लगाते हैं। और तीसरा जो वेरिएबल है उसका नाम है ID। ठीक है, ID की जगह पर आप दूसरा भी नाम दे सकते हो, नॉट नेसेसरी ID होना चाहिए, मगर हम CSS में ID वर्ड यूज करते हैं इसलिए यहाँ पे भी मैंने ID वर्ड लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू सेट इंटरवल, ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल, ये प्रोग्राम में यूज करने वाले, और कैसे यूज करने वाले हैं वो देख रहे हैं आप। तो सेट इंटरवल का सिंटैक्स जो है वो क्या है, सेट इंटरवल फंक्शन नेम एंड ड्यूरेशन। सेट इंटरवल फंक्शन नेम एंड ड्यूरेशन, तो ये मूवमेंट करने के लिए जो एनिमेट होगा, जो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है, ठीक है, तो वो मूव होने के लिए हमें ये जो फंक्शन है सेट इंटरवल हमें हेल्प करेगा। तो उसमें हमने फंक्शन नेम एंड ड्यूरेशन, तो फंक्शन नेम हमने फ्रेम करके डिक्लेयर किया है। ठीक है, फंक्शन नेम क्या है, फ्रेम, और 5 ड्यूरेशन लिखा है। अभी ये टाइमर जो होता है, ड्यूरेशन जो होता है, जितना कम लिखेंगे उतना वो फास्ट मूव होगा, और जितना ज्यादा लिखोगे उतना वो स्लो मूव होगा। तो ये याद रखो, अगर मैंने 5 1 2 3 4 5 में लिखती हूँ तो थोड़ा फास्ट मूव होगा, 5 इंटरवल से मूव होगा, राइट। और अगर मैं 50 लिखूंगी तो 50 यानी वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो उस, और ये ड्यूरेशन में जो हम नंबर लिखेंगे उससे उसका क्या होगा, स्पीड कंट्रोल होगा। उसको हमें फास्ट मूव करना है या स्लो मूव करना है, ये नंबर डिसाइड करेगा। ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है वो बताने वाला कौन सा है, ये फ्रेम। अब तक हमें सिर्फ इतना पता चला है कि एक रेड वाला ऑब्जेक्ट है, वो ELEM वेरिएबल में हमने सेव किया है, जो ऑब्जेक्ट यानी ड्यू। ठीक है, यहाँ पे जो ड्यू यूज किया है एनिमेट वाला वो ELEM में है। बेसिक POS ये जो वेरिएबल है उसका पोजीशन 0 है। ठीक है, और सेट इंटरवल में जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो उसका नाम है फ्रेम। ठीक है, और स्पीड उसका हमने 5 फिक्स किया है। टाइमर क्या दिया है, ड्यूरेशन का क्या फिक्स किया है, 5। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये तो पता चल गया, अभी फ्रेम काम करने वाली है, कहाँ से कितना मूव करना है वो डिसाइड कौन करेगा, अभी फ्रेम।
तो फ्रेम में कैसे काम कर रहा है वो देखेंगे। यहाँ पे हमने अलग अलग फंक्शन यूज किए हैं। माय मूव, ये बटन जो हमने यूज किया है उस पे जो फंक्शन हमने यूज किया है उसका नाम है माय मूव। और यहाँ पे सेट इंटरवल में फंक्शन हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है फ्रेम। एक सेकंड, क्या क्वेरीज है? कुछ क्वेरीज है क्या? कुछ हैंड राइज हो रहा है क्या? एक मिनट सीमा। प्रिया, प्रिया मुझे दिख रही है, इसको अनम्यूट, एक मिनट अनम्यूट करने की कोशिश करती हूँ। मैडम सॉरी मैम, धोखे से हाँ हो गया। हाँ प्रिया, सॉरी मैम, धोखे तो हो गया। अच्छा गलती से हो गया। और कौन? दो हैंड राइज हुए थे। हाँ प्रिया का ही दिख रहा है, और कौन है? अभी नहीं दिख रहा है कोई। ठीक है चलो। मुझे दो हैंड राइज दिख रहे थे, अभी एक ही हैंड राइज दिख रहा है। ठीक है, ठीक है चलो। हम अभी मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अगर कुछ क्वेरी है तो आप चैट विंडो में भी डालो या एंड में पूछ लो। मैं पहले एक्सप्लेन करने दो मुझे, ठीक है? तो फंक्शन फ्रेम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फंक्शन कौन सा? फंक्शन का सिंटैक्स तो पता है आपको, फंक्शन फंक्शन नेम। ठीक है, फंक्शन कॉल कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हमने कॉल कर दिया सेट इंटरवल। ये यहाँ पे हमने जो फंक्शन कॉल यहाँ पे हमने कर दिया, तो इसका जो कुछ रिजल्ट है वो कहाँ पे जा मिलेगा? इस फ्रेम को मिलेगा, राइट? तो उसका मूवमेंट और वो जो कुछ उसका रिजल्ट है। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन फंक्शन नेम। फंक्शन हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ये अभी ये फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का क्लास नहीं है, इसलिए आपको पता होगा ही, राइट? तो करली ब्रैकेट से हम ओपन करते हैं। अभी हम लिखेंगे कंडीशन, ठीक है? हमें उसको मूव करना है लेफ्ट टॉप कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर, ठीक है? तो उसका पोजीशन हमें बताना पड़ेगा। POS तो हमने शुरू की पोजीशन लिखी थी 0, ठीक है? तो 0 डबल इक्वल टू 350। अभी ये 350 कहाँ से आए? 350 ऊपर जाएंगे हम कोड में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है रेड कलर का जो एनिमेट होने वाला है उसका साइज हमने दिया है 50, ठीक है? उसका खुद का साइज क्या है? 50। और बड़ा जो स्क्वायर है उसका साइज है 400। जो कंटेनर नाम का जो बड़ा हम येलो स्क्वायर हमने यूज किया है उसका साइज है 400। 400 में 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 350, राइट? तो इसकी वजह से हमने वो डॉट उसको खुद को वो ऑब्जेक्ट को 50 पिक्सल लगने वाले हैं, ठीक है? तो 350 में आके वो रुक जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट के 50 पिक्सल वो मिला के क्या हो जाएंगे? 400 पिक्सल, राइट? तो इसके लिए हमने उसको 350 दिया है, ठीक है? ये भी दिखाऊंगी मैं अभी एक बार एक्सप्लेन होने के बाद। अगर मैं 400 ही कर देती हूँ तो क्या होगा, या 500 कर दूंगी तो क्या होगा, या उसको हमने जो स्लैंट में मूव किया है उसकी जगह पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे पोजिशन डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? बोथ साइड्स आर सेम। जब बोथ साइड्स आर सेम होंगे तो ही ये कंडीशन, इफ कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, ठीक है? ये इफ कंडीशन कब ट्रू होगी? बोथ साइड्स आर सेम। एक साइड में तो 0 है, दूसरे साइड में 350 है, तो अभी वो ट्रू है क्या? नहीं, अभी क्या है कंडीशन? फॉल्स है। तो ट्रू पार्ट में जो लिखा है क्लियर इंटरवल आईडी, ठीक है? आईडी में क्या है? यही सेट इंटरवल है, उसका जो जो कुछ एक्शन होने वाली है, ड्यूरेशन है, ये सभी चीजें आईडी में है, राइट? और उसको सबको क्या कर दो? क्लियर इंटरवल यानी स्टॉप कर दो, राइट? जो कुछ हमने सेट किया है, मोशन सेट किया है, पोजीशन सेट किया है, उस सबको क्या कर दो? रुकवा दो, ठीक है? तो उसके लिए ये स्क्रिप्ट है। ये रुकवाने का काम कब होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी।
ट्रू होगी यानी पोजीशन 0 से लेके चेंज होते होते 350 हो जाएगी, ठीक है। और 350 इज इक्वल टू 350 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो हम डायरेक्टली जाएंगे एल्स पार्ट में, क्योंकि ये ट्रू तो होगा नहीं, एक साइड पे 0 है दूसरे साइड पे 350 है, शुरू की पोजीशन, राइट। तो अभी हम बताएंगे पॉज प्लस प्लस, POS प्लस प्लस, ये वेरिएबल को क्या करो, इंक्रीमेंट करो, ठीक है। तो ये इंटरवल जो है हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 5 से बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये इंटरवल वो जो नंबर है POS की पोजीशन है वो 5 से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या उसके हिसाब से जैसे हम देखते हैं कि फंक्शन में या कोई भी इसमें हम प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ये लेते हैं, ऑपरेटर लेते हैं, तो वो क्या करता है, उस पोजीशन को इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो वो कंटिन्यूअस वही करता रहेगा कि वो चेक करेगा, वो अगर फॉल्स है तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो फॉल्स पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा तब क्या एग्जीक्यूट होगा, POS प्लस प्लस हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, LEM, यानी वो हमारा रेड कलर का ऑब्जेक्ट, जो रेड कलर का स्क्वायर है उसका जो ELEM, उस ये जो है हमारा, देखो यहाँ पे शुरू में हमने डिक्लेयर किया है ना ELEM, ठीक है, ये वेरिएबल, उसमें क्या है, रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, यानी उसकी स्टाइल प्रॉपर्टी, और स्टाइल प्रॉपर्टी में उसकी सब प्रॉपर्टी क्या है, टॉप, ठीक है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये उसकी प्रॉपर्टी है। स्टाइल की क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। तो ELEM की प्रॉपर्टी, ELEM ये वेरिएबल में हमने क्या की, स्टाइल प्रॉपर्टी उसकी यूज की, और स्टाइल प्रॉपर्टी क्या है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो उसमें हमने स्पेसिफाई किया कि टॉप प्रॉपर्टी जो है, टॉप पोजीशन जो है, उस पे हमें क्या करना है, सेट POX प्लस पिक्सल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके स्टाइल टैग जो होते, स्टाइल प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या सेट कर रहे हैं, टॉप, ठीक है, और पोजीशन प्लस पिक्सल, ठीक है। तो ये जब हम लिखेंगे तो उसकी पोजीशन हम फिक्स करेंगे कि जो मूवमेंट होने वाली है वो कहाँ से होने वाली है, टॉप से होने वाली है। और दूसरा हम लिख रहे हैं ELEM स्टाइल लेफ्ट POS प्लस पिक्सल, ठीक है। तो उसका मतलब होता है टॉप और लेफ्ट, ये हमने उसका पोजीशन फिक्स किया। अगर हम यहाँ पे टॉप की जगह पे बॉटम कर देंगे तो वो बॉटम से मूव करना चालू करेगी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से मूव करना चालू कर रहा है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। ये आपको क्लियर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वो ऑब्जेक्ट है और वहां से मूव हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट को साइज दिया है, विड्थ हाइट दिया है, मगर उसका एग्जैक्टली XY पोजीशन दिया है क्या कहीं पे, नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, XY पोजीशन तो नहीं दिया है। हमने सिर्फ बताया है कि कंटेनर नाम का जो डिव है उसके अंदर ये एनिमेट नाम का डिव होगा, ठीक है। उसका पोजीशन नाम तो हमने बता दिया कि वो एब्सोल्यूट होगा, मगर कहाँ पे होगा, टॉप में होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, ये तो हमने डिक्लेयर नहीं किया है। तो जब हम ये लिखेंगे ELEM स्टाइल, और वो स्टाइल में भी उसको पोजीशन क्या बता रहे हैं हम, टॉप, और दूसरा पोजीशन क्या बता रहा है, लेफ्ट, ये दो हमने पोजीशन फिक्स किए हैं। तो वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कहाँ से चालू करेगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मूवमेंट चालू करेगा। ये हो गया इतना, तो अभी वो मूव करना चालू कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन अगेन जाएगी, POS की वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, 5 से पोजीशन वो चेंज होती रहेगी, फिर वो चेक करता रहेगा कि पोजीशन डबल इक्वल टू 350 फॉल्स,
फर्स्ट यानी एल्स में जाओ, एल्स में जाने के बाद वो क्या करता है, पोजीशन प्लस प्लस करेगा और उस मूव से ही, उस डायरेक्शन से ही वो मूवमेंट उसकी आगे बढ़ेगी, राइट। और वो कब जाके रुकेगी, जब पीओएस की वैल्यू, जब तक पीओएस की वैल्यू 350 नहीं हो जाती तब तक वो कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अगर ये यहाँ पे हम एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, टॉप ही लिखते हैं या फिर लेफ्ट ही लिखते हैं, तो वो काम करना उसका टोटल चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने ये दो लिखे हैं, टॉप लेफ्ट से उसको चालू कर रहे हैं, राइट, इसके लिए वो स्लैंट में रोटेट मीन्स मूव हो रहा है, राइट। उसके जगह पे मैं अगर कोई भी एक को ये कर दूंगी या बॉटम सेट कर दूंगी तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी एक बार हम देखेंगे, फिर एक एक चेंजेस करेंगे और फिर मैं आपको स्विच करती जाऊंगी, ठीक है, चेंज करूंगी, सेव करूंगी, फिर आपको मैं दिखाऊंगी आउटपुट स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है। क्लियर। तो अभी हम वन बाय वन देखेंगे। अभी हमें फर्स्ट क्या चेंज करना है, एक बार हम इसका आउटपुट देख लेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम एक एक चीज, एक एक टाइप हम चेंज करेंगे और आउटपुट देखेंगे कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आउटपुट स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। ब्राउजर शेयर हो गया, तो उसी का, हाँ, तो ये जो है उसको अभी दिख रहा है आपको, Alt F5 करूंगी तो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। स्क्रीन दिख रही है ना अभी, सबको दिख रही है स्क्रीन, येलो कलर का बैक, ये स्क्वायर और उसके अंदर रेड कलर का। एक बार मुझे बता दो, चैट पे बता दो या ये करके, आपको दिख रहा है करके। श्वेता दिख रहा है क्या? यस ना, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो उसका पोजीशन देखो, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से बॉटम की तरफ वो जा रहा है। और यहाँ पे जो ये पोजीशन है वो डॉट क्या है, 350 है, क्योंकि पूरा जो बॉक्स है उसका साइज क्या है, 400 विड्थ एंड 400 हाइट, ठीक है। तो ये 350 पे उसका खुद का भी साइज है कि नहीं, बॉक्स का 50 50 50 50, चारों साइड से 50 है, राइट। तो 350 पोजीशन पे वो आके रुक जाएगा, फिर उसका 50 पिक्सल यानी वो बराबर से कॉर्नर पे फिट हो रहा है, ठीक है। अभी हम कोड में चेंज करेंगे और आपको दिखाती हूँ कि कोड में हम जैसे चेंज करते हैं तो कैसे आउटपुट चेंज होता है। तो यहाँ पे ये हमारा, एक मिनट मैं कोड विंडो अभी शेयर करती हूँ आपको, हाँ, ये हमारी कोड विंडो है, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं चेंज करके दिखाती हूँ। अभी ये कमेंट आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर देती हूँ, और ये आपको ये तो समझा ना कि ये 3 ब्रैकेट कैसे आए। ये जो ब्रैकेट होते हैं करली ब्रैकेट, ये एल्स वाला है, एल्स पार्ट वाला, एल्स पार्ट में यानी फॉल्स पार्ट, ये ट्रू पार्ट वाला, ये एल्स पार्ट वाला। और ये जो ब्रैकेट है वो कौन सा है, ये फंक्शन का है। और जो ये वाला ब्रैकेट मैंने क्लोज किया है वो ये फर्स्ट फंक्शन का है। जितने ब्रैकेट हम ओपन करेंगे उतने क्लोज करना जरूरी है। तो ये आउटर फंक्शन है और उसके अंदर ये हमने क्या लिया है, फंक्शन फ्रेम नाम का इनर फंक्शन लिया है, ठीक है। एक दूसरा उसके अंदर फ्रेम फंक्शन कॉल किया है, राइट। तो इसके लिए हम जब क्लोज करते हैं तब इस तरह से वो क्लोज होगा। एंड में, सबसे एंड में जो मेन वाला फंक्शन है वो क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन में लेफ्ट वाला पोजीशन क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। कमेंट करना यानी क्या है, वो लाइन छोड़ के सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। और इसका आउटपुट देखेंगे हम। आउटपुट में शेयर करती हूँ आपको, एक सेकंड।
एक सेकंड, आपको शेयर नहीं हुआ है, मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, आउटपुट की यही फाइल है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। मैंने अभी क्या किया है, टॉप दिया है, लेफ्ट वाली लाइन स्किप कर दी, यानी निकाल दी, कमेंट कर दिया ने, वो एग्जीक्यूट होगी क्या, नहीं होगी, राइट। तो अभी मैंने अगर सिर्फ टॉप वाला ही पोजीशन फिक्स किया है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे बटन पे मी पे क्लिक करती हूँ। देखो ध्यान से देखो, तो अभी वो टॉप टू बॉटम मूव हो रहा है। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने लेफ्ट वाला जो पोजीशन है वो हटा दिया, सिर्फ टॉप ही मैंने फिक्स किया है। ठीक है, तो उसके वजह से वो सीधा एक लाइन पे मूव हो रहा है। अगर मैं सेम लेवल पे एक सेकंड, क्या चैट विंडो में कुछ दिख रहा है मुझे, ओके रिपीट करो, ओके बता दो। हाँ शेयरिंग अभी थोड़ा फ्रिक्वेंटली मैं स्विच करने वाली हूँ विंडो, क्योंकि मुझे कोड भी दिखाना है और आउटपुट भी दिखाना है और चेंजेस करके दिखाना है ना, थोड़ा फोकस करो। तो यहाँ पे एक को रिपीट करना है, पहले आउटपुट देख ले, फिर अभी मैं कोड में फिर से बता दें। ठीक है, उसको नहीं समझा ना, रिफ्रेश करना है हमें फंक्शन fy, एक सेकंड क्या, रिफ्रेश किया, fy से क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, फिर क्लिक पे में क्लिक किया, देखो क्या हुआ, मैंने अभी सिर्फ टॉप का पोजीशन ही फिक्स किया है। ठीक है, इसकी वजह से वो इस तरह से मूव हुआ है। अभी मैं यहाँ पे कोड वाला जो आपका विंडो है वो शेयर करती हूँ, ये दिख रहा है आपको। हाँ, तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब मैंने उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो ELEM में वो रेड ऑब्जेक्ट है, राइट, उसका पोजीशन क्या फिक्स किया था, उसमें क्या लिखा था, उसकी प्रॉपर्टी क्या सेट की थी, रेड कलर के ऑब्जेक्ट की टॉप बताया था मैंने, क्या होगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ELEM में स्टाइल प्रॉपर्टी यूज की थी, और स्टाइल देखे भी, स्टाइल में भी हमने क्या स्पेसिफाई किया था, टॉप। ठीक है, स्टाइल में डिटेलिंग चाहिए ना, स्टाइल में क्या, ठीक है, स्टाइल में तो बहुत अलग अलग चीजें आ सकती है, तो स्टाइल में डिटेलिंग यानी हम ये डॉट डॉट करके उसकी डिटेलिंग प्रॉपर्टी सेट करते हैं, ये तो आपको पता होगा ये कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो ड्यू ऑब्जेक्ट है उसमें हमने स्टाइल प्रॉपर्टी ये की है, स्टाइल टॉप पोजीशन POS, उसकी शुरू की पोजीशन है 0, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस पिक्सल के पिक्सल से बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने POS प्लस प्लस लिख दिया है, राइट। तो डायरेक्शन बताने का काम ये दो स्टेटमेंट करते हैं। इसको मैंने कमेंट किया तो इसलिए वो स्ट्रेट वर्टिकल ऑर्डर में मूव हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करती हूँ तो देखो आपको आउटपुट चेंज हो जाएगा, अभी वो हॉरिजॉन्टली मूव होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या किया है, लेफ्ट फिक्स किया है। ठीक है, लेफ्ट फिक्स किया है तो उसका मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। टॉप फिक्स किया था, बाकी कुछ भी फिक्स नहीं किया था, तो ऑटोमेटिकली टॉप टू बॉटम वो मूव हुआ, राइट। समझ में आ रहा है, जब हम सिर्फ टॉप फिक्स करते हैं तो टॉप टू बॉटम वो उसका बाय डिफॉल्ट पोजीशन हो जाएगा, मूवमेंट पोजीशन। जब हम लेफ्ट फिक्स कर रहे हैं तो लेफ्ट से वो कहाँ पे मूव होगा, राइट डायरेक्शन 350 पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी हाँ, अभी मैं आपको डिजाइन विंडो दिखाती हूँ अपनी। इसको क्या करना है, हमें पहले तो रिफ्रेश करना है। ठीक है, रिफ्रेश करोगे तो ही वो कोड, एक मिनट, सेव हुआ होगा। ओके, एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ और क्लिक में पे क्लिक करती हूँ। देखो लेफ्ट अकेला हमने फिक्स किया पोजीशन, तो लेफ्ट टू राइट मूव होगा। अगर हमने सिर्फ टॉप फिक्स करते हैं तो टॉप का मूवमेंट का पोजीशन क्या होगा, टॉप टू बॉटम, राइट। और लेफ्ट और टॉप दोनों एक साथ जब हम सेट करते हैं तो कॉर्नर से वो मूव होगा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। ठीक है, कितना समझ रहा है, कुछ तो चैट विंडो में दिख रहा है, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ।
पूछा पूछा वो रिपीट तो कर दिया मैंने। कुछ हैंड राइज हुआ है क्या? क्या है? कुछ तो मुझे मूवमेंट दिखी। प्रिया का तो कब से हैंड राइज ही है, वो तो उसने बोल दिया गलती से हुआ है, उसने ऑफ भी नहीं किया है। ओके, पीओएस वेरिएबल है। पीओएस क्या है? वेरिएबल। ओके, पीओएस ना 3 वेरिएबल हमने यूज किए हैं कि नहीं, वो वेरिएबल का नाम है। मैं अभी फिर से कोड विंडो में जाती हूँ। अभी देखा आपने लेफ्ट टू राइट, और थोड़ी देर पहले क्या किया हमने? टॉप टू बॉटम, और उसके पहले क्या किया था? लेफ्ट टॉप कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर। ठीक है, तो एक सेकंड, कोड विंडो शेयर कर रही हूँ। हाँ, कोड विंडो दिख रही है। हाँ, अभी ये कमेंट हटा देती हूँ और दूसरा कुछ चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए ना, तो नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, मगर पीओएस हमने रिलीवेंट नेम देते हैं ना। वेरिएबल नेम भी कैसे देते हैं? रिलीवेंट होने चाहिए, इसलिए हमने पीओएस दिया है, पीओएस फॉर पोजीशन। और एलिमेंट के लिए हमने शॉर्टकट में ELEM लिखा है। और आईडी, ठीक है, उसका हमें पोजीशन और वो सारी चीजें देखनी है, इसलिए हमने वो वेरिएबल को आईडी वेरिएबल दिया है। ठीक है, तो ये 3 नाम तो हमने वेरिएबल के हम ही डिक्लेयर करते हैं। ये यूजर डिफाइन नाम है, सिस्टम से डिफाइन नहीं है। ठीक है, और राइट वाला जो कुछ हम असाइन करते हैं वो लेफ्ट वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। तो ELEM में ये सारा डॉक्यूमेंट और डेट एलिमेंट बाय आईडी। डेट एलिमेंट बाय आईडी का काम क्या है? इस एनिमेट नाम के ड्यू में जो कुछ है वो असाइन करना ELEM को। ठीक है, उसका काम ही है। पीओएस की वैल्यू तो हमने 0 सेट कर दिए, और आईडी में हमने क्या कॉल किया है? सेट इंटरवल। सेट इंटरवल ये एनिमेशन का एक फंक्शन है। सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल, सेट टाइमर। ठीक है, तो ये सब हम अलग अलग जगह पे यूज करने वाले हैं एनिमेशन। जब हम बेसिक एनिमेशन अगर जावास्क्रिप्ट में सीखना चाहते हैं तो हम ये चीजें सीखते हैं। इतना क्लियर है? अभी यहाँ पे 350 जो मैंने तो कैलकुलेशन करके बता दिया आपको कि ये 400 विड्थ है, इसका 50 है, इसलिए इसको 400 माइनस 50 करेंगे तो क्या बचता है? 350। इसलिए उसका साइज क्या लिखा है मैंने? 350। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कुछ और नंबर दे दूं, यानी जैसे कि 175। ठीक है, क्या फिक्स किया मैंने? 175, और उसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करके मैं उसका रिजल्ट बताती हूँ आपको। ठीक है, अभी इसको रन करेंगे तो देखो क्या होगा, कब स्टॉप हो जाएगा? एग्जैक्ट सेंटर पे। एग्जैक्ट सेंटर कैसे आया? मैंने क्या किया? जो 350 था उसको 50 किया, डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने? 350 का क्या किया? डिवाइड बाय 2 किया। तो उसका पोजीशन जो पाथ था वो 350 पिक्सल जाने वाला था, उसको मैंने हाफ कर दिया, तो आधे पे आके वो रुक गया। ठीक है, जो उसका पोजीशन था वो 5 मिली सेकंड से वो क्या हो रहा था? मूव हो रहा था। तो उसका पोजीशन मैंने 175 पे ही क्या कर दिया? रुकवा दिया, इसलिए वो आ गया 7 सेंटर में। ठीक है, अभी अगर मैं 500 कर देती तो क्या होगा? सेव करती हूँ, सॉरी। अभी इसका पोजीशन में क्या कर दिया? एकदम 500 कर दिया। 350 जो हमारा था को रिफ्रेश करना भूलना नहीं है, वहां पे सेव करना और यहाँ पे रिफ्रेश करना। ठीक है, तो सॉरी, अभी ये पूरा रिफ्रेश हुआ नहीं, वहां पे सेव नहीं हुआ। ये देखो, ये स्क्रीन के कई गुना आगे चला गया, क्योंकि ये विड्थ क्या है? येलो ऑब्जेक्ट की 400। ठीक है, 400 तो ऑब्जेक्ट की साइज है, और उसके आगे 100 पॉइंट्स, तो इसके लिए वो आगे चला गया। अगर हम सेम सेम से टॉप सिलेक्ट करते तो टॉप में वो बॉटम में आ जाता, ये पोजीशन में। ठीक है, स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता।
लेफ्ट सेट करते तो वो यहाँ पे ये पोजीशन पे हॉरिजॉन्टली आगे चला जाता 400 के आगे 100 पॉइंट्स। और जब हमने टॉप एंड लेफ्ट कॉर्नर फिक्स किया है, टॉप एंड लेफ्ट जब हम एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो वो कॉर्नर फिक्स हो जाता है, इसलिए वो कॉर्नर से लेफ्ट टॉप कॉर्नर टू राइट बॉटम कॉर्नर वो तरफ, फिर 400 को भी क्रॉस करके वो 500 पोजीशन पे आके रुक गया। अभी समझ रहा है मैंने 350 ही क्यों दिए, क्योंकि मुझे वो बॉक्स के अंदर चाहिए था। एक सेकंड, अभी मैं कोड विंडो शेयर करती हूँ। क्लियर? अभी मैं फिर से उसको 350 कर देती हूँ, फाइल सेव कर देती हूँ। अभी ये फाइल एक और बता देती हूँ मैं, ये फाइल को मुझे जो स्पीड है उसको चेंज करना है, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है ना, स्पीड हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा, 400 लिखेंगे तो वही होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, 500 और 350 जो था उसके बीच में जाएगा। ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ, अभी ये थोड़ा सा ना टाइम कम है ना, तो पहले मैं स्पीड का बताती हूँ। अभी हमने स्पीड का जो इंटरवल सेट किया है वो 5 किया है, अगर वो 50 हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा देखो, वो मुझे मेन दिखाना है, वो पहले दिखाती हूँ। ठीक है, फिर एक बार 400 का भी दिखा दूंगी। अभी मैंने कर दिया स्पीड, जब मैं 50 कर देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है, और मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो तो इंटरवल क्या कर दिया मैंने, ज्यादा स्लो कर दिया, तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो सेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो नंबर हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका स्पीड होगा। ठीक है, 5 था इसलिए वो 5 मिली सेकेंड्स ले रहा था, उस इंटरवल से वो मूव हो रहा था। अभी ये हमने क्या ले लिया, एकदम से 50 ले लिया। ठीक है, 25 लेंगे तो थोड़ा सा फास्ट होगा, या 1 और 2 लेंगे तो सुपर फास्ट होगा। हाँ, तो ये समझा कि हमने 5 ही क्यों लिया है, नॉर्मल स्पीड है। और ये एक को देखना है 400 लेके, चलो दिखा देती हूँ, उसकी भी ख्वाहिश सेव कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकंड, आपको शेयर करना है ना उसको डिजाइनिंग। यहाँ पे आने के बाद हमारा काम है रिफ्रेश करना, 400 यानी एग्जैक्ट उसके आगे जाएगा, 400 पे यहाँ पे रुक जाएगा, मगर उसका खुद का साइज क्या है, 50 है ना, तो उसके थोड़ा सा आगे दिखेगा वो, 400 प्लस 50। ठीक है, समझा? अभी एक सेकंड, अभी मैं कोड विंडो अगेन दिखाती हूँ। आप ये थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं, आप थोड़ा कॉपी कर लो, और कुछ है क्या आज तो बता देती हूँ, फिर हम डाउट क्लियर होगी, कुछ डाउट होगे तो वो क्लियर कर लेंगे। और थोड़ा सा ये हम कोडिंग कहाँ पे टाइप करते हैं, नोटपैड में, राइट। ये दो है, इसमें है, आप प्रिंट स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले लो। एक सेकंड रुक जाती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा वो चेंज करती रहती हूँ ना, फिर भी दो स्क्रीन होगी, एक स्क्रीन ले लो और नीचे का पार्ट बता देती हूँ। ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं जाऊंगी पीपीटी की तरफ, जो हमारी पीपीटी थी। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको पोजीशन के बारे में वर्ड बताऊंगी, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोजीशन होते हैं। देखो
एक डायरेक्टली मैं आपको अभी वो पोजीशन सिखाने बैठूंगी तो टाइम जाएगा। अभी टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट बता देती हूँ। देखो पोजीशन जो होती है स्टैटिक यानी फिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर दूसरा है रिलेटिव, फिक्स फिक्स का यानी हम वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो देखो उसका पोजीशन रिलेटिव लेफ्ट से 30 पिक्सल, तो देखो इतने 30 पिक्सल आगे आया है, ठीक है। और बॉर्डर का हमने पिक्सल और कलर डिक्लेयर कर दिया है। तो हम इस तरह से डिक्लेयर करेंगे ड्यू डॉट रिलेटिव, ठीक है। स्टाइल शीट में या सीएसएस में कैसे डिक्लेयर करेंगे ड्यू डॉट रिलेटिव, या फिर अभी ये मैंने प्रोग्राम में हैश करके यूज किया था और उसके अंदर जैसे पोजीशन कोलन करके लिखा था वैसे भी आप लिख सकते हो। ये सिंपल मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये रिलेटिव पोजीशन भी ऑलमोस्ट यही होती है, फिक्स ही होती है। एब्सोल्यूट का मैं बताती हूँ। हाँ, ये है एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है, वो जैसे हम हमारे हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोड है उसमें आप देख सकते हो उसकी पोजीशन है फर्स्ट, ये जो ऊपर वाला जो डिव है उसकी पोजीशन क्या है, रिलेटिव है 400 बाय 200 का। अगर यहाँ पे जब हमने पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट रख दी है तो हमने उसको क्या किया है, टॉप से 80 पॉइंट्स नीचे लिया है और राइट से क्या बताया है 0, इसलिए वो राइट में क्या हो गए, स्टिक हो गए, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशन होती है वो टाइप जो है वो काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। उसमें हम मूवमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट और बॉडी एंड मूव्स अलोंग विद एज स्क्रोलिंग, ठीक है। स्क्रोलिंग के साथ या फिर एनिमेशन के साथ वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और रिलेटिव रिपोर्ट इज लाइक फिक्स, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। ये हमारा मेन होगा। जो हमारे 4 मेन एनिमेशन के जो हम यूज करने वाले फंक्शन, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल हमने यहाँ पे यूज किया है। क्लियर इंटरवल में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और सेट इंटरवल में हमने फंक्शन एंड ड्यूरेशन फिक्स किया है। तो कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ लो फटाफट से, फिर मैं मैडम को बताऊंगी क्लोज करने के लिए। px फॉर पिक्सल, px फॉर पिक्सल ना, पूरा स्क्रीन किससे बना होता है, पिक्सल से बना होता है ना। तो 400 और 50 हम जो ड्यू को साइज देते हैं वो भी क्या होती है, पिक्सल ही होती है ना। 400 पिक्सल, 50 पिक्सल, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो मूव होगा वो भी पिक्सल से ही मूव होगा, ठीक है। इसलिए हमने पिक्सल यूज किया है कोड में ना। ये जो पोजीशन है हर टाइम वो चेंज होगी, राइट। और इसलिए हम पोजीशन जो हर टाइम पोजीशन होगी वो प्लस पिक्सल इस तरह से दे रहे हैं। प्लस हम ऑपरेटर कॉन्करेट कर रहे, कॉन्करेट का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। हर टाइम पोजीशन की वैल्यू क्या है, 0 रहेगी क्या, नहीं, वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। प्लस प्लस से क्या होगा, वो चेंज होती जाएगी, रैपिडली चेंज होती जाएगी। और जब तक वो 350 नहीं आता है तब तक वो चेंज होती रहेगी, राइट। तो अगर हमने समझा कि वो होगी 5, ठीक है। तो पोजीशन वैल्यू क्या है, करंट पोजीशन वैल्यू 5 पिक्सल, राइट। और फिर क्या करेगा, जो नई वैल्यू जो चेंज होती रहेगी वो जोड़ेगा पिक्सल। तो प्लस इज अ कॉन्टेंट ऑपरेटर, इसलिए हमने प्लस यूज किया है। और px फॉर पिक्सल। ये आपने शुरू में देखा होगा ना,
सम का या फंक्शन के कुछ प्रोग्राम देखे होंगे, उसमें या ऑपरेटर सीखा होगा, तो प्लस ऑपरेटर कैसे काम करेगा, जोड़ना है, या सम इज इक्वल टू सम प्लस में हम करते हैं कि नहीं, वैसे ही यहाँ पे हर टाइम पोजीशन की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो वो 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, ऐसे जोड़ के क्या होगा, वो नंबर होगा कि नहीं। यहाँ पे एक होगा नंबर और एक होगा ये स्ट्रिंग, तो वो जोड़ के क्या होगा, वैल्यू बन जाएगी ना, वो एज इट इज रहेगी कि नहीं। वैल्यू क्या बनेगी, 5px, 10px, 15px, 20px, ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा 350 तक। ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर है, कुछ डाउट है तो बता दो, फिर नहीं तो मैं मैडम को बोल देती हूँ क्लोज करने के लिए। ठीक है, एक बार मुझे बता दो फटाफट, कुछ क्वेरी है तो मैं मैडम को बता दूँ, वो भी बता दो। नंबर, एक सेकंड, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने शेयर किया है, और ये हमारी स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ, मेरी हमारी फर्स्ट स्क्रीन। मैं STI दादर से हूँ, मुंबई, दादर मुंबई, ज्योति भंडारी मेरा नाम है, और मेरा ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर। ठीक है, आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे बता दो। और कल भी हम कल या परसों हम कंटिन्यू करेंगे, 4 to 6 के बीच में ही हम शेड्यूल करने वाले हैं, और उसमें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। हमारा टॉपिक है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। पारुल मैडम, पारुल मैडम, हाँ जी मैम। हाँ हो गया मैडम। ठीक है, धन्यवाद हाँ मैडम। हाँ हाँ, थैंक यू मैडम। मैडम कल की करेंगे क्लास या परसों की? 4 बजे तो कल नहीं मिलेगा, आप बोले ना, तो परसों ही कर देंगे फिर 5 o'clock नहीं, को। शायद मिल जाएगा 4 बजे कल। एक सेकंड बता। कल मिल जाएगा, ठीक है, फिर मैं 4 बजे कल रजिस्टर करती हूँ। ठीक है मैडम, मैम अभी बता देती हूँ मैम, 1 सेकंड। हाँ चेक। अभी तो बता देती हूँ। हाँ, कल का हो जाएगा मैम, 4 बजे था। नहीं, कल का एक्चुअली मेरे पास 11 अवेलेबल है, या फिर बताती हूँ, एक सेकंड। हाँ, या तो 5 है या 11 है एक्चुअली। अच्छा, फिर मैं मैडम बाद में बता देती हूँ। 4 ज्यादा सुटेबल है, 11 बजे अगर मेरा कुछ नहीं होगा, बाकी स्टूडेंट का कुछ शेड्यूल, तो मैं आपको कॉल करके या रजिस्टर कर दूंगी। ठीक है, 11 के लिए, अदरवाइज मैं फिर परसों करूंगी, अदरवाइज 5 o'clock को मैं आपको बता देती हूँ। और गर्ल्स आप जरा प्लीज लिस्ट में देख लेना, ठीक है, और मैं ग्रुप में डालूंगी ही, वैसे कल का टाइमिंग अगर होगा शेड्यूल तो मैडम से अभी बात हुई उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, कल या परसों हमारा रेगुलरली होगा, जब तक हमारे ये 3-4 जावास्क्रिप्ट के टॉपिक खत्म नहीं होते तब तक मैं रेगुलरली लेने वाली हूँ। ओके, ठीक है चलो, मैडम। थैंक यू। ओके, थैंक हाँ, यू। बाय। बाय।